पेन का कॉन्सेप्ट है ना, दे परसीव एज इट इज कार्मा। इस्लाम में हम इसको एज पनिशमेंट परसीव नहीं करते हैं। हम अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखते हुए, चाहे इंसान ने जितने भी गुनाह किए पास्ट में, उसको एज अ प्योरिफिकेशन ऑफ सिंस गुमान करते हैं। आप इमेजिन करें कि देखें, आज के दौर में अगर कोई ऐसा गरीब बंदा है, फ़कीर है, ही डज नॉट हैव इनफ मनी, वो अपने बच्चों का सही तरह ख्याल नहीं रख सकता, अगर उसके दिल में ईमान है, उसको ये यकीन होगा कि दिस थिंग इज़ गोइंग टू ओवर वन डे, ये ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है, और उस बंदे को यकीन है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा और ये जो गुरबा हैं, ये जो फ़ुक़रा हैं, ये सबसे पहले मेरे साथ जन्नत में जाएंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं इन्होंने दुनिया में ऐसा वैसी अयाशियाँ नहीं की। और हदीस में रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि बहुत सारी डिज़ायर्स थी इनके दिलों में, वो इनके दिलों में ही रही, बाहर इन्होंने कुछ उसको इजहार नहीं किया, प्रैक्टिकली उसकी मैनिफेस्टेशन नहीं हुई। तो अगर बंदे के अंदर ये यकीन है तो उसका इस ज़िंदगी को गुजारना बड़ा आसान हो जाएगा। बिल्कुल। और हदीस के ये भी अल्फाज हैं, आई मीन देखें, व्हाट एन ऑनर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यही जो फ़ुक़रा हैं आधे दिन पहले उमरा से जन्नत में जाएंगे, और आधा दिन क्या है, 500 ईयर्स जिनको अल्लाह ताला ने माल दिया है वो फंस जाएंगे बेचारे, बिकॉज दे हैव टू गिव हिसाब। वो जन्ना का गार्डियन पूछेगा ना, तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं जिसका हिसाब होता। और जो हिसाब किताब वाले उनके दोस्त वाले ने तो कमाया कैसे और खर्च कैसे किया, दोनों की उन्होंने क्लैरिफिकेशन देनी है। जिसके पास माल है ही नहीं तो उसके लिए दोनों सवाल के जवाब। कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनके आपको जज़ा या सज़ा दुनिया में ही मिल जाता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपको जज़ा सज़ा उधर मिलती है। मिसाल के तौर पर दुनिया की अगर बात करें, अल्लाह ताला ने तो क्लियरली बता दिया है हर बंदे के लिए, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, तुम मुझे अपने दिल में याद करो मैं भी तुम्हें अपने दिल में याद करूँगा, तुम मुझे अपनी गैदरिंग्स में याद करो मैं तुमसे बेहतर गैदरिंग में तुम्हें याद करूँगा। सो दिस इज़ देयर कि अल्लाह ताला आपकी जो अमल हैं उसकी आपको जज़ा भी मिलती है इन दैट रिगार्ड। यस, और ये जी यही बात है कि जो भी हम बात कर रहे हैं ना कि कारमा या जो भी कॉन्सेप्ट है, हमें एज मुस्लिम्स ना हमें ये टेंशन होनी नहीं चाहिए कि जो फ्यूचर के बारे में ना बहुत ज़्यादा सोचना कि क्या हो सकता है, अगर ये हो गया तो क्या होगा, दैट्स नॉट टेक्निकली नॉट रियली आवर बिजनेस। एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द ट्रैप्स ऑफ शैतान। हाँ जी, फियर ऑफ फ्यूचर एंड फियर ऑफ द अननोन। वैसे ही इवन बैठ के ख्याल मतलब सोचते ही रहना कि फलाने, जैसे अभी हम बात करें लोग हमारे यहाँ लोग बहुत करते हैं कि फलाने ने ये किया अब उसके साथ ये होगा, या ये जो हो रहा है इसके साथ ये फलानी वजह से हुआ होगा, एंड यू नो दिस इज लाइक मतलब हमारे से ताल्लुक ही नहीं है। बल्कि हमारा काम है कि यार अगर हमसे कोई गलती होगी तो सबसे पहले तौबा करें, ताकि अगर उसकी कोई बुरा कॉन्सिक्वेंस होना भी था तो कि उससे हम बच जाएं। क्योंकि अभी हमने बात की कि जो 2 अमाल ऐसे जिनका जल्द रिपरकशन मिलेगा, अगर आप उस पर जल्द तौबा कर लें तो रिपरकशन नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। तो इसी तरह हमारा काम यही है कि यार जो हो रहा है ना करंटली या पास्ट में, उस पर तौबा इस्तग़फ़ार करें, फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड द एफर्ट्स रादर देन वरी इन टू मच कि अच्छा यार दूसरों के साथ क्या होगा आगे, या दूसरों के साथ ये इसकी वजह से वो हो रहा है। दूसरों के बारे में कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं कि फॉर एग्जांपल देखा इसने वो किया था ना, यानी दूसरों के बारे में कहना। एक है ना कि अपने बारे में सोचना कि यार मुझसे फ़लाँ अमल हुआ था, शायद ही उसकी वजह से हुआ है, और उसमें भी अल्लाह से दूर ना होना बल्कि अल्लाह से करीब होने की कोशिश करना। क्योंकि आजमाइश और अजाब में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप उस प्रॉब्लम की वजह से अल्लाह से करीब हो रहे हैं तो ये आजमाइश है, और अगर अल्लाह से दूर हो रहे हैं तो ये अजाब है। तो इट्स अपॉन यू टू कन्वर्ट दैट आजमाइश और अजाब इनटू ईदर ऑफ द टू। ये सारी बातें सुन के मुझे तो ये लग रहा है कि एक मोमिन जो है वो तो अपनी थॉट्स में भी बड़ा प्योर होता है। यस, मतलब हम एक्शंस तो चले बाद में आते हैं, लेकिन बहुत सारी ये चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक थॉट्स से है। What do you think about yourself? What do you think about others? You know? एक हदीस में आता है सुभान अल्लाह के जो शख्स किसी से माल लेते हैं ना इस इंटेंशन के साथ, अब थॉट्स की बात है ना कि मैं उसको वापस कर दूंगा, अल्लाह ताला विल पे फॉर हिम, अल्लाह उसके लिए आसान कर देते हैं और दिलवा देते हैं उससे माल। बट जो शख्स किसी से उधार लेता है और माल लेता है इस इंटेंशन के साथ मैं इसको पे नहीं करूँगा, वो पे भी नहीं कर सकता उसको पे को। अच्छा, डैनियल गोलमैन अपनी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस में बताता है कि अगर बंदा ऐसे ही नेगेटिव इमोशंस में रहता है, जैसे आपने कहा ना कि उसके साथ बुरा होना चाहिए, उसको ये गाड़ी क्यों मिल गई, मुझे मिलनी चाहिए थी, ये नेगेटिव इमोशंस हैं।
जो नेगेटिव इमोशंस रखता है डेफिनेटली उसको स्ट्रेस भी होगी, एंगर इश्यूज भी होंगे, एंग्जाइटी भी होगी। और फिर वो बताता है कि एज अ साइकोलॉजिस्ट कि ये सिर्फ आपके माइंड पे इफेक्ट नहीं करते, ये आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। वंस यू आर इन अ फिट ऑफ रेज, आपको गुस्सा आ रहा है, आपका जो हार्ट है इट स्टार्ट्स पाउंडिंग, उसकी बीट तेज़ हो जाती है, राइट? उससे आपका जो ब्लड फ्लो है तेज़ हो जाता है। और अगर आप कंसेक्यूटिव इसी इमोशन को कैरी ऑन करते हो 6 महीने, साल, या आपकी तबीयत ही ऐसी हो जाती है, यू आर लाइकली टू हैव अ हार्ट स्ट्रोक, आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। ब्रो मैं वो अपनी बात में बताना क्या चाहता है कि देखो अपने इमोशंस को ज़रा सुकून के साथ पॉजिटिव इमोशंस रखो। एंड नाउ सुबहान अल्लाह 1400 years बैक एक शख्स आता है रसूलुल्लाह के पास एंड ही सेज या रसूलुल्लाह औसीनी, आप मुझे वसीयत करें। रसूलुल्लाह ने इतनी ज़बरदस्त और कंसाइज वसीयत की, ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो। अच्छा ठीक है या रसूलुल्लाह, आई गॉट द पॉइंट, औसीनी, मुझे आप मज़ीद वसीयत करें। ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कि अभी रसूलुल्लाह और कुछ बताएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह फॉर द सेकंड टाइम ही सेड ला तग़ज़ब, गुस्सा मत हो। ठीक है या रसूलुल्लाह, आई अंडरस्टैंड, आई डोंट हैव टू बी एंग्री, औसीनी, मुझे और वसीयत करें। फॉर द थर्ड टाइम ही रिपीटेड द सेम, ला तग़ज़ब। स्कॉलर्स कहते हैं कि इस बंदे को समझ में आ गई कि मैं जो भी बुरा काम करता हूँ या जो भी मेरे नेगेटिव इमोशंस हैं उनके पीछे जो क्लिकर है, जो ट्रिगर है, वो मेरा गुस्सा है। इसी बात पे खजूर खाएं। सुभान अल्लाह। इसी बात पे पॉडकास्ट बंद कर देते हैं। Podcast I think the day is gone. We'll call it a day. let's have some dates। अच्छा मैं खा रहा था बीच में हलाल डेट्स। हाँ, कि हमारे ब्रदर ने माशाल्लाह एक वाईसी के वॉलंटियर भी हैं, उन्होंने नया अपना प्रोजेक्ट शुरू किया। आई थिंक ये नट्स एंड डेट्स के नाम से, तो आई थिंक वी शुड प्रमोट स्मॉल बिजनेसेस। हाँ माशाल्लाह टेस्टी के जुलस पे, ताकि अबू साहब बहुत पैशनेटली कर रहे थे। मैंने कहा कि रिलैक्स हो जाए, गुस्सा ना करें, ठंडा खाएं, चलो हैव अ डेट इंशाल्लाह, हलाल डेट। हाँ जो आप बात कर रहे हो ये गुस्सा वाला, इसके भी पीछे अगर हम जाए ना तो जनरली इट इज़ लिंक्ड विद स्ट्रेस, एनी फॉर्म ऑफ स्ट्रेस जो होता है ना हमें, और उस स्ट्रेस की भी अगर बंदा कहना कि जनरली किन वजूहात से होता है, उसका बहुत गहरा ताल्लुक हमारी अपनी थॉट से। सो हमारे इनके जो भी सर्कमस्टांस है ना, हाउ वी परसीव द थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस कॉजेज अस स्ट्रेस। एक ही सिचुएशन है, वो आपके सामने हो, जो 4 बंदों के सामने, हर बंदा उसको डिफरेंट थिंग्स परसीव करेगा। एक उसको अच्छे तरीके से परसीव करता है, अच्छा गुमान रखता है फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट, तो वो स्ट्रेस में नहीं जाएगा। जो बंदा उसके बारे में अजीब व गरीब थॉट्स रखेगा तो क्या होगा कि वो स्ट्रेस में जाएगा। नाउ व्हेन यू आर इन स्टेट ऑफ स्ट्रेस, आपकी एग्जाइटी हो, गुस्सा है, जो भी आपका रिएक्शन बनता है, दैट कॉजेज, असल में हम लोग अक्सर उसमें ना फ्लाइट एंड फ्लाइट मोड में जाना शुरू हो जाते हैं। और आपने कहा ना जो आपका हार्ट पाउंडिंग होता है, हमारी बेसिकली इम्यून सिस्टम को एक मैसेज चला जाता है कि यार ये ना डेंजर सिचुएशन है, तो इम्यून सिस्टम हमारा बंद हो जाता है और हमारे मसल्स और इस तरफ ना ये आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। और उस स्टेट में आपके जो जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, दैट्स व्हेन आपकी जितनी भी बीमारियां ना तकरीबन सारी रिलेटेड इससे, बिकॉज आप जब इम्यून सिस्टम आपका डाउन हो गया, आपकी बॉडी वल्नरेबल है टू ऑल सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शंस एंड व्हाट नॉट। और वो जो आपने बात की, जब 6-6 महीने आप इस तरह के स्टेट में, आप आदतन ऐसे सुबह उठे स्ट्रेस में, दोपहर में स्ट्रेस, शाम आप रिलैक्स ही नहीं हो रहे। अब आप जब रिलैक्स ही नहीं हो रहे तो आपकी बॉडी कैसे नॉर्मल तरीके से, हालांकि स्ट्रेस जो है ना वो एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। स्ट्रेस जो है आपकी बॉडी का, इट्स अ नॉर्मल मैकेनिज्म टू फाइट सर्टेन सिचुएशंस ऑफ लाइफ। नॉट एवरी सिचुएशन ना। हाँ, लेकिन वो तो अब हमारा लाइफस्टाइल भी है, फ़ोन भी है, हम फ़ोन पे डिफरेंट चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस का रेस्टलेसनेस से काफ़ी ताल्लुक है। जितना आप आंखों से जितना कुछ देखते हो, जितना प्रोसेस करते हो, थॉट से बहुत है, फिर कंपैरिजन होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, और फिर वो चैनल होता है स्ट्रेस। इवन आप देखते हो कि सोने से पहले इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर स्लीप और आप इंस्टाग्राम यूज़ करते करते फ़ोन बंद करो, लेटने की कोशिश करो, आपको नींद नहीं आती बिकॉज यू आर एक्टिव। मैं एक रिसर्च पढ़ा था और डॉक्टर ने भी उन्होंने इसको अप्रूव किया। कहते हैं कि तो हाँ, आजकल के जो 90% ऑफ द डिजीज़ की जो वजह है, बड़े कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, कार्डियक डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, इसकी रीज़न एक है और उसका नाम स्ट्रेस है। सो इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट, तो ये जो कार्मा के जो कॉन्सेप्ट हमसे बात कर रहे थे वो ये कि येस वी शुड बी वरीड अबाउट आवर पास्ट सिंस, वी शुड बी कीप सेइंग तौबा तौबा तौबा। तो सुभान अल्लाह, रमज़ान का महीने में तो स्पेशली रमज़ान का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, इट्स तौबा इस्तिग़फ़ार। आप देखिए हज के दिनों के जो अमाल हैं,
हज़रत बल्कि अल्लाह के अमीर ने कहा कि सबसे बेहतरीन दुआ जो अरफा के दिन की गई और हज के 10 दिनों में करते हैं, मैं पैराफ्रेज करूँ हदीस को कि 10 दिनों में तो खैर डिफरेंट दुआएं करते हैं, कि अरफा के दिन जो हदीस की गई वो है अल्लाह की किब्रिया और बड़ाई, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो हज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो है अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह का इकरार करना, ए वाहिद अल्लाह शरीक होना।